बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। कल सियालकोट में जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसने पाकिस्तान और दीन इस्लाम का पुरअमन तशख़्ख़ुस को ख़राब किया और कई साल पीछे धकेल दिया, उसके ऊपर आप और मुझ समेत पूरी कौम गमज़दा है, रंजीदा है और अफसोस का इजहार कर रही है। पूरी कौम के अंदर जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है, उन्होंने भी गम और गुस्से का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरीके से जो कन्विक्शन शो की है और जिस पैशन के साथ उन्होंने कहा है कि इसके जो तमाम मुजरिमान हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उनको एग्जाम्पल बनाया जाएगा। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म और उनके सदर की तरफ से भी वज़ीर आज़म की उसी ट्वीट का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म के इस वादे के ऊपर यकीन करते हुए ये कहा गया है कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सियालकोट के अंदर इस जो भयानक वाक़े के अंदर मुलविस मुल्ज़मान हैं, उनको सज़ाएँ देने के हवाले से जो वादा किया है, वो उस पर पूरा उतरेंगे। अब तक तमाम मुजरिमान जितने हैं, वो तमाम गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो 4-5 लोग जो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे थे उसके अंदर, वो सारे भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, एक इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल इस वक़्त हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, जहाँ कुछ दानिशगर्द, दानिशवर नहीं, दानिशगर्द और लिबरल्स इस पूरे वाक़ये को पिछले दिनों जो हुकूमत ने मुज़ाकरात किए और मामलात किए टीएलपी के साथ, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ, उसके साथ मुसलसल जोड़कर सिविल और अस्करी क़यादत पर बेजा तनकीद की जा रही है और उनको इस पूरे सियालकोट का जो वाक़या है, इसके ज़िम्मेदार सिविल और अस्करी क़यादत को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। चूँकि वो टीएलपी से उन्होंने गुफ्तगू की थी, तो शायद टीएलपी ने ये किया है। देखें, कोई भी इंसान, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसान इस तरह के वाक़ये को बेयर नहीं कर सकता, वो उसको पसंद नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि उमर इनाम या आप ये कहें कि ये अच्छा हुआ है? हम सारे रंजीदा हैं, हम सारे गमज़दा हैं और हमें डर भी महसूस हो रहा है कि जो माशरे के अंदर ये एक खौफनाक जिन सामने आ चुका है। लेकिन हक़ाइक़ को देखना चाहिए और जब आप न्यूट्रल होकर हक़ाइक़ के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, तो आपको उन मसाइल का हल निकालते हुए आसानी हो जाती है। 3 मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्या किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर टीएलपी से मुज़ाकरात किए गए और जो उनका धरने थे, जो एहतजाज था, जो खूनी एहतजाज था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। वो कौन-सी 3 बड़ी वजूहात थी। इसके अलावा 5 ऐसी चीज़ें जो हमारे स्कॉलर्स बता रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर्स समझा रहे हैं कि ये जो इंतहा पसंदी का जिन सामने आया, इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। वो 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि टीएलपी ने अक्टूबर में 2 महीने पहले जब एहतजाज की कॉल दी, तो उस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े मसले चल रहे थे और ये 3 मसाइल का खात्मा भी और इनको हैंडल भी रियासत ने ही करना था, जिन्होंने टीएलपी के साथ मुज़ाकरात किए। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त भी हमारा मौजूद है, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, पहले दिन से लेकर अब तक, और टीएलपी ने जब अक्टूबर के अंदर ये एहतजाज शुरू किया, उस वक्त भी सबसे बड़ा मसला मईशत का है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है माशी तौर पर, हमारी जो मईशत है उसको ख़राब करने के लिए। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हम मौजूद हैं। तो एक ऐसी मईशत जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, जिसका हमसाया भारत अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर हमें ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह की जो रिलीजियस ये मजहबी जो ग्रोह बाहर आके ये चीज़ें करते हैं, तो वो हमारे किसी भी तरह पाकिस्तान के हक में नहीं था। तो ये जो टीएलपी वाले बाहर निकले हुए थे, तो पहली वजह इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की ये थी कि हमारी मईशत इस काबिल नहीं है कि हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और फिर उधर से भी रिस्पॉन्स आए, खून खराबा हो और इस खून खराबे को इस्तेमाल करे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लॉबी हमारे खिलाफ। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी जो इसकी बड़ी वजह ये है कि 15 अगस्त को जब टेक ओवर हुआ काबुल का, काबुल फॉल जब हुआ और तालिबान ने टेक ओवर किया, अपनी गवर्नमेंट अनाउंस की, तो उसके बाद पाकिस्तान में टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी वजूद दोबारा देखने को मिल रहा है। वो एक्टिव हुए थे और जब ये मजहबी गिरोह निकल कर सड़कों पे आया था, उस वक्त टीटीपी भी एक्टिव हो रही थी।
तो हुकूमत दो जगहों पर इस तरह के महाज, ये दो तो वो हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी सैकड़ों महाज हैं जो खुले हुए हैं हुकूमत के खिलाफ, उन दोनों के ऊपर बैक वक्त नहीं लड़ सकती थी। और ये फिर भी जो टीएलपी वाले लोग हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, वोट्स भी लेते हैं, रजिस्टर्ड भी हैं इनकी जमात जो है, और ये पाकिस्तान के आइन पे भी यकीन रखते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो टीटीपी है, उस वो ना आपके आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, और ना वो रजिस्टर्ड है, ना वो पार्लियामेंट के अंदर है। तो उनसे निपटने के लिए इनके साथ फिलहाल बैठा गया है, जो हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात किए। और तीसरी बड़ी वजह वही अफ़गानिस्तान का बहरान है कि अफ़गानिस्तान आपका हमसाया है, और उस बहरान की वजह से एक तो आप पे भी मुश्किलात आ रही हैं जो वहाँ पड़ रही हैं, और दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में नए इत्तेहाद जन्म ले रहे हैं, नए अलाइंसेस बन रहे हैं। और उस दौरान जब पूरी दुनिया नए अलाइंसेस की जानिब जा रही है, जो चाइना के साथ थे लोग वो रशिया की जानिब जा रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका की जानिब जा रहे हैं, और काफ़ी इत्तेहाद सिक्योरिटी की बुनियाद पर, मईशत की बुनियाद पर यूरोप के अंदर भी, अमेरिका में नज़र आ रहे हैं। तो उस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको अपने घर के अंदर अमन होना चाहिए। और हुकूमत ने ये अमन लाने के लिए क्या किया कि उन्होंने टीएलपी से मुज़ाकरात किए, और ये 3 मसलों के ऊपर जो है वो उनको घर भेजा, कुछ माना, कुछ मनवाया, और मामलात हल हो गए। लेकिन अब जो हमारे इंतहा पसंद हैं, जो हमारे लिबरल्स हैं, दानिशगर्द हैं, वो मुसलसल आर्मी चीफ की जो मुफ्ती मुनीबर रहमान और एक और आलिम दीन के साथ एक तस्वीर है, उसको फैला रहे हैं। फिर एजाज चौधरी सेनेटर जो साद रिजवी को मिलने गए उनकी रिहाई के बाद, उस तस्वीर को फैलाया जा रहा है, और एक ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद कुछ हुकूमत ने या फौज ने जानबूझकर सियालकोट जैसा वाक़या करवाया है। जबकि ना इसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना फौज कर सकती है, ना कोई और कर सकता है कि पाकिस्तान का वो तशख़्ख़ुस जो कई साल मेहनत के बाद हासिल किया गया, उसे एक लम्हे में खो दिया जाए। अब जो स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि इंतहा पसंदी को आप फौरी, ये कोई बटन नहीं है जो आप दबाएंगे और इंतहा पसंदी आपके माशरे से ख़त्म हो जाएगी। इसका सबसे आसान हल तो ये है कि हम बतौर कौम बने, हम गिरोह ना हो, हमारे अंदर तफरीक ना हो, तकसीम ना हो। जो तफरीक और तकसीम है, ये इख्तलाफात को और फिर नफ़रत को जन्म देती है। तो इंतहा पसंदी का ख़ात्मा करने का जो सबसे पहली जो हमारी बुनियाद हो सकती है, वो ये कि हम बतौर कौम खड़े हों, हम अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को भुला दें। दूसरी जो चीज़ डिस्कस की जा रही है वो ये कि ये इंतहा पसंदी पूरी दुनिया का मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हमसे ज़्यादा भारत का मसला भी है, और दुनिया के तमाम ममालिक का मसला है। दहशत गर्दी कहीं भी हो, इंतहा पसंदी कहीं भी हो, लोगों का कत्ल कहीं पे भी हो, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है और कोई उसे कबूल नहीं करता। क्राइस्ट चर्च का जो वाक़या हुआ, वो आप सबके सामने है कि एक ऐसी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर भी इस तरह की इंतहा पसंदी पाई जाती है। पाकिस्तान तो फिर भी यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है। तो ये इंतहा पसंदी पूरी दुनिया का मसला है। इसको, इस वाक़ये को इस हद तक सिर्फ सीरियस लेना चाहिए कि हमने इसके खिलाफ काम करना है। लेकिन इस वाक़ये की बुनियाद बनाकर दीन इस्लाम को दहशतगर्दी का दीन कहना, या पाकिस्तान के आइन को ख़राब करना, या फ़ौज या हुकूमत के ख़िलाफ़ मुँह खोलने का मकसद ये है कि आपको इस वाक़ये पर रंजीदगी नहीं है, बल्कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ इस्लाम की जो असल तालीमात हैं, उसकी तबलीग बहुत ज़रूरी है। लोगों तक ये पहुँचाया जाए कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हो भी जाता है, जो कि इस वाक़ये में ये फैक्ट्री मैनेजर जो था, ये प्रियंका कुमार, ये नहीं था, इसमें इसने कोई गुस्ताखी नहीं की। ये जो वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई रिपोर्ट जमा कराई गई है एजेंसीज़ की तरफ से, उसमें कहा गया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं था। वो सिर्फ़ ये था कि सख्ती कर रहा था अपने वर्कर्स के ऊपर, उनसे काम पूरा ले रहा था, जिसकी बुनियाद पर ये पूरा प्लान घड़ा गया। तो इसकी क्या है कि इस्लाम की असल तालीमात जब आप पूरी कौम तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं कि गुस्ताखी क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी तकरीम, उनकी ताज़ीम कहाँ है, किस तरीके से है, और इस्लाम फिर अमन पसंदी का किस तरह तालीमात देता है, इस्लाम किस तरह से आपके मुल्क में पाए जाने वाले गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम देता है और यकीन दिलाता है, और आपके ऊपर वाजिब है कि आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये सारी जो इस्लाम की असल रूह है, असल तालीमात है, ये लोगों तक पहुँचाने में
और तसव्वुफ़ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी प्रमोट करने से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अल-कादिर यूनिवर्सिटी से और इस तरह की बाकी यूनिवर्सिटीज़ से तसव्वुफ़ और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक देते हैं, तो उसके ऊपर भी तनकीद की जाती है। इसके अलावा फ़िरक़ावारियत और सियासी इख्तिलाफ़ात भी हमें भुलाने होंगे। हमें ये नहीं याद रखना होगा कि ये जो सियालकोट का वाक़या हुआ, ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ है। हमें ये इसको इस लेंस से सोचना होगा कि ये पाकिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ है। जब हम इस फ़िरक़ावारियत के लेंस से बाहर निकल कर और सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाकर इसको देखने की कोशिश करेंगे और इसे टैकल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम ये कर सकेंगे। और इसमें सबसे अहम जो है वो हमारे उलमा का किरदार होगा। अगर हमने इंतहा पसंदी को ख़त्म करना है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर सकते हैं वो हमारे उलमा कर सकते हैं। उलमा की तरबियत हुकूमत कर सकती है। इनको रिफ्रेशर कोर्सेज़ करवा के, इनका एक्सपोज़र करवा के, इनकी ट्रेनिंग्स करवा के, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम फ़िरक़ों से, ताकि अगर मिंबर रसूल से नफ़रत का सबक ना दिया जाए तो लोगों के अंदर इतना ज़हर नहीं घोला जा सकता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।